तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चाइना। बैलेंसिंग टेस्ट, डिफेंस पार्टनरशिप, नया ग्लोबल ब्लॉक, इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सेंट्रल एशिया की नई मार्केट। 2018 के बाद पहली बारी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी चाइना की जमीन पर उतरे और इस बार वो सिर्फ एक मीटिंग के लिए नहीं, एससीओ समिट के लिए गए थे, जो कि डिसाइड कर सकता है कि दुनिया का पावर बैलेंस कहां जाएगा। एक तरफ अमेरिका जो अपने नए टैरिफ वॉर्स और सैंक्शंस के थ्रू दुनिया पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ चाइना के स्टेज पे मोदी, पुतिन एंड जी जैसे लीडर्स एक साथ स्टेज पे दिखाई दिए। सवाल ये है कि इस समिट से इंडिया को क्या मिला, इंडिया की इकोनॉमी पे, सिक्योरिटी पे एंड फॉरेन पॉलिसीज पे इसका क्या इंपैक्ट आने वाला है। इंडिया के लिए ये समिट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी नहीं थी, बल्कि एक बैलेंसिंग टेस्ट था। एक तरफ है वेस्ट, जहां से हमें मिली है टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनरशिप। आज भी हमारे कई एडवांस वेपन्स एंड फाइटर जेट्स हमें वेस्ट से ही मिलते हैं। दूसरी तरफ है चाइना और रशिया, जहां ओपनली एक नया ग्लोबल ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है। रशिया हमें चीप ऑयल दे रहा है और चाइना के पास वो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड नेटवर्क्स हैं जहां से दुनिया चलती है। मोदी का इस समिट में शामिल होना क्लियर सिग्नल था कि इंडिया किसी एक कैंप का फॉलोअर नहीं है, ना ही हमने वेस्ट छोड़ना है और ना ही हमने ईस्ट को इग्नोर करना है। एंड यही है इंडिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज, वेस्ट को दिखाना कि हम उनके पार्टनर हैं, ईस्ट को दिखाना कि हम उनको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स, इंडिया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दोनों तरफ से कार्ड्स प्ले कर रहा है और इसी बैलेंसिंग एक्ट को दुनिया इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम से देख रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इंडिया की इकोनॉमी पर इसका क्या असर होने वाला है। नंबर 1 पॉइंट हियर इज ट्रेड अपॉर्चुनिटी। एससीओ का सबसे बड़ा फायदा ही सेंट्रल एशिया के नए मार्केट्स हैं। ये रीजन रिसोर्सेज में रिच है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड से अब तक रिलेटिवली कट ऑफ था। एससीओ के थ्रू इंडिया के पास एक मौका है कि रशिया, ईरान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ डायरेक्ट ट्रेड रूट्स ओपन किए जाएं। इससे बेनिफिट क्या होगा? चीप रॉ मटेरियल्स, नए बायर्स फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स और एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव फॉर चाइना लेड सप्लाई चेन। सेकंड पॉइंट हियर इज टैरिफ वॉर एडवांटेज। ट्रम्प के नए टैरिफ्स पहले चाइना पर लगे थे, लेकिन अब वो इंडिया में भी लग चुके हैं। शॉर्ट टर्म में बोलूं तो इससे इंडियन कंपनीज को नुकसान होना शुरू हो चुका है। तो अगर इंडिया अपनी सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग को सही डायरेक्शन में ले जाए तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, विच मीन्स कि ये सिर्फ एक चैलेंज ही नहीं है इंडिया के लिए, ये हमें एक चांस भी प्रोवाइड करता है ट्रम्प के खिलाफ। नंबर 3 इज एनर्जी सिक्योरिटी। ये सबसे बड़ा फैक्टर है बिकॉज रशिया ऑलरेडी इंडिया को हैवी डिस्काउंट्स पे ऑयल सप्लाई कर रहा है। एससीओ के प्लेटफॉर्म पर और भी फेवरेबल डील्स हुई होंगी, जैसे कि लॉन्ग टर्म ऑयल एंड गैस कॉन्ट्रैक्ट्स और इवन न्यूक्लियर एनर्जी कोलैबोरेशन। ये इंडिया के लिए क्रिटिकल है बिकॉज हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर है चीप एंड सिक्योर एनर्जी। तो इकोनॉमिक फ्रंट पर एससीओ समिट का क्लियर साइन है कि इंडिया के पास नए ट्रेड पार्टनर्स हैं, नए मार्केट्स हैं और चीप एनर्जी के जरिए अपनी ग्रोथ को सिक्योर करने का एक बड़ा मौका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंसिटिव इश्यूज ऑफ आवर नेशन, which is सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिक्स। पीएम मोदी ने एससीओ के प्लेटफॉर्म पर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट बनाने की बात की है एंड दिस थिंग इज नेसेसरी फॉर इंडिया। नाउ दूसरी बात देखें तो पाकिस्तान के पीएम भी इस समिट का हिस्सा थे एंड वो भी सेम टेबल शेयर कर रहे थे, मतलब उसी टेबल पे कोऑपरेशन की बात हो रही है एंड दूसरी तरफ वही कंट्री क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। तो ये आयरनी होगी, बट दिस वुड सर्व एज अ डिप्लोमेटिक टाइट रॉप वोक फॉर इंडिया। ये तो पाकिस्तान की होगी ना। दूसरी टेंशन हमारे लिए एक और भी है, चाइना। इंडिया चाइना के रिलेशनशिप्स ड्यू टू बॉर्डर इश्यूज आर नॉट गुड। बॉर्डर पर टेंशंस अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। गलवान वैली क्रैश के बाद अभी तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा, लेकिन एससीओ स्टेज पर हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बैलेंस्ड लाइन मेंटेन करी है। उन्होंने कहा दोनों देश अपने रिलेशंस को म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के बेस पे आगे लेकर जा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन है, क्या एससीओ ने एक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह सर्व करा है? क्या ये प्लेटफॉर्म इंडिया और चाइना को अपने रीजनल डिफरेंसेस साइड पर रखकर एटलीस्ट इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशंस पर एग्री करने का मौका देगा? नाउ इस सब जियोपॉलिटिक्स के बाद एक और पहलू बचता है, वो है रशिया। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया और वेस्ट के रिलेशनशिप्स टूट चुके हैं और रशिया अपने एशियन पार्टनर्स के ऊपर हेवीली डिपेंडेंट है। यहाँ इंडिया एक स्विंग पार्टनर की तरह सामने आता है बिकॉज हमारे वेस्ट के साथ भी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ एससीओ जैसी ग्रुपिंग में भी हम इक्वली एक्टिव है। नाउ यही बैलेंस मेंटेन करना इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकल चैलेंज है। इंडिया के लिए इस पूरे ट्रेड वॉर का सबसे बड़ा लेसन है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका मतलब सिंपल है, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से दोनों तरफ की कंट्रीज को इक्वली डील करते हैं। ना ही हमने पूरे वेस्ट कैंप में घुसना और ना ही रशिया चाइना ब्लॉक में चिपक जाना है। इंडिया ने वेस्ट को एक क्लियर मैसेज भेज दिया था कि हम अमेरिका की लाइन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, हम एक इंडिपेंडेंट पावर है। और दूसरी तरफ चाइना और रशिया के ब्लॉक को भी एक क्लियर सिग्नल मिल गया दैट इंडिया ब्लाइंडली उनके ब्लॉक में भी अलाइन नहीं करेगा। दिस
दिस ऑल्सो सर्व्स एज अ स्ट्रेंथ फॉर इंडिया बिकॉज वी फॉलो द मेंटालिटी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट है। मतलब यूएस के साथ ट्रेड और टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप, रशिया के साथ डिफेंस और एनर्जी कॉपरेशन और चाइना के साथ केयरफुल कंपटीशन। इस अप्रोच से इंडिया को एक ग्लोबल क्रेडिबिलिटी मिल रही है, एक ऐसे देश की क्रेडिबिलिटी जो अपने डिसीजंस खुद लेता है और जो ग्लोबल पावर बैलेंस में एक स्विंग स्टेट की तरह काम करता है। और ये पिक्चर और क्लियर हो जाती है जब दुनिया के दो बड़े सुपर पावर्स आपस में लड़ रहे हैं, तब इंडिया एक तीसरे पोल की तरह एक्ट कर रहा है जो अपनी टर्म्स पे गेम खेलेगा। अब ये गेम हमें जितनी सिंपल लग रही है देखने में, उतनी सिंपल है नहीं। अगर इंडिया एससीओ में ज्यादा रशिया चाइना के पास जाता है तो इससे यूरोप एंड यूएस से, जो कि उनके ट्वीट से लग भी रहा है, नाराज हो ही रहे हैं, जिस वजह से आईटी एक्सपोर्ट्स, टेक डील्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स डेंजर में आ सकती हैं। एंड अगर इंडिया न्यूट्रली रहे तो रशिया और चाइना ये समझेंगे कि इंडिया उन पे पूरा भरोसा नहीं करता है। मतलब एक ही रॉन्ग स्टेप और वेस्ट ब्लॉक एंड ईस्ट ब्लॉक दोनों हाथ से जाएंगे। नाउ कंक्लूजन टू दिस वीडियो वुड बी, समिट ने इंडिया को एक डिप्लोमेटिक स्टेज पे ला दिया जहां इंडिया ने अपना बैलेंसिंग एक्ट शोकेस करना था। एक तरफ एनर्जी और ट्रेड के फायदे हैं, दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स के बड़े चैलेंजेस। अब आपके हिसाब से इंडिया का जो फ्यूचर है वो वेस्ट के साथ है या फिर ईस्ट के साथ है, कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।